हेलो विद्यार्थियों, मैं राघवेंद्र सिंह परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बोर्ड परीक्षा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने जा रहे हैं। देखें वह प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। अक्सर यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि इस प्रश्न के पीछे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं छुपी हुई हैं। तो हम इस प्रश्न के पूरे उत्तर को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम मैग्नीशियम रिबन के बारे में जान लेते हैं। आपके प्रयोगशाला कक्ष में मैग्नीशियम रिबन अवश्य होगा, उसे देखिएगा। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस प्रकार की एक रिबन है। यह मैग्नीशियम धातु का बना है, इसलिए इसको हम मैग्नीशियम रिबन कह रहे हैं। मैग्नीशियम अति क्रियाशील, नरम और चमकीली धातु है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। मैग्नीशियम रिबन हमारे पास भी है, ये लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। ये है मैग्नीशियम धातु का बना मैग्नीशियम रिबन। अगर मैं इसको जलाऊं तो देखें ये जलता है या नहीं जलता है, और नहीं जलता है तो ये क्यों नहीं जल रहा है, इसके पीछे का कारण जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करें इसको जलाना। हमें यह प्रयोग करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता लगेगी, जैसे मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा। तो हम मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा इसमें से काट लेते हैं। ये लीजिए, इसको चूंकि ये नरम धातु है, आसानी से आप इसे तोड़ सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन चाहिए। साथ ही साथ इसे जलाने के लिए या तो आपके पास बर्नर होना चाहिए, गैस बर्नर या स्प्रिट लैंप, या सिंपल मोमबत्ती। जलाने के लिए माचिस। इसको हाथ से पकड़ के नहीं जलाना है। प्रयोग करते वक्त सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको आप पकड़ने के लिए इस प्रकार टोंग या किसी चिमटी का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए इसको जलाकर देखते हैं ये जलता है या नहीं। पहले मैं मोमबत्ती जला लेता हूं। ये लीजिए, मैंने मोमबत्ती को जला लिया है। अब बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं इस मैग्नीशियम रिबन को इस मोमबत्ती की ज्वाला में गर्म करूंगा और जलाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मैं मोमबत्ती की लौ में इसे गर्म कर रहा हूं। ये देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला में मैं इसे लगातार गर्म कर रहा हूं दोनों तरफ से, लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि गर्म करने पर या मोमबत्ती की ज्वाला में रखने के बाद भी ये जला क्यों नहीं। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोक रही है। चलिए सबसे पहले हम उसे ढूंढते हैं जो इसको जलने से रोक रहा है, फिर उसे हटाएंगे, फिर इसे पुनः जलाएंगे। मैं मोमबत्ती बंद कर देता हूं। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्यों नहीं जला, इसको जलने से कौन रोक रहा है, इसका पता करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे आज से पहले भूतकाल में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारी प्रयोगशाला अलमारी में काफी दिनों से ऐसा ही खुला रखा हुआ था और यह लगातार नम वायु के संपर्क में आ रहा था। नम वायु अर्थात ऐसी वायु जिसमें नमी होती है, आर्द्रता होती है, या हम बोल दें जलवाष्प की अधिकता होती है। बारिश के समय हवा में नमी पाई जाती है। तो हम पीछे जा रहे हैं, आज से पीछे, जब यह रिबन मैग्नीशियम रिबन अलमारी में रखा हुआ था और नम वायु के संपर्क में था, तब इस मैग्नीशियम रिबन ने, इस मैग्नीशियम धातु के परमाणुओं ने नमी से क्रिया करी और एक ऐसा यौगिक बनाया जो इस रिबन के ऊपर एक आवरण के रूप में चढ़ गया। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसकी समीकरण मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन था, ये अलमारी में खुला रखा हुआ था। ये मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम धातु का बना हुआ है, ये नम वायु के संपर्क में आया, ऐसी वायु जिसमें पानी भाप या गैस के रूप में होता है। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया और एक स्थायी यौगिक बनाया, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद रंग का यौगिक है, जिसकी परत इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ चुकी है। मैं आपको और चित्र के माध्यम से समझाता हूं। हुआ क्या, यह हमारा मैग्नीशियम रिबन था जो मैग्नीशियम के अनेकों परमाणुओं से मिलकर बना है। इसने नम वायु से क्रिया करी,
तो मैग्नीशियम रिबन के जो बाहरी परमाणु हैं, जो सतह पर स्थित हैं, वे जल से या नमी से क्रिया करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन के सबसे बाहरी सतह के अर्थात ऊपर के मैग्नीशियम परमाणुओं ने नम वायु से क्रिया करी, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, खुद ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक यौगिक बनाया, जिसकी परत मैग्नीशियम रिबन के चारों ओर चढ़ गई। यह सफेद रंग का होता है और कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह देखिए, यहां पर काफी सारा सफेद पाउडर आपको रिबन पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सफेद यौगिक हमारे रिबन पर भी चढ़ा हुआ है, जो इसको जलने से रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? आप सभी को पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। अब यह मैग्नीशियम कब जलेगा? जब यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत ने अंदर के मैग्नीशियम परमाणु का ऑक्सीजन से संपर्क काट दिया है, क्योंकि आवरण चारों ओर चढ़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन अंदर के मैग्नीशियम परमाणुओं के संपर्क में नहीं आ पा रही और मैग्नीशियम जल नहीं रहा। यह परत भंगुर परत होती है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो लोहे के ऊपर भी आपने देखा है भूरे रंग की एक पतली परत चढ़ जाती है, जिसे आप आसानी से रेगमाल से हटा सकते हैं। उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये जो सफेद परत है, यह भी एक भंगुर परत है, जिसे आप आसानी से रेगमाल से रगड़ कर हटा सकते हैं। अर्थात मैं अगर इसे रगड़ूं तो ये जो भंगुर ऑक्साइड है, जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये यहां से झड़ जाएगा, हट जाएगा और अब हमें नए मैग्नीशियम परमाणु दिखने लगेंगे, जो आसानी से अब ऑक्सीजन के संपर्क में आ सकते हैं। चलिए, तो हमें यह तो पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का आवरण इस मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोक रहा था। इसको हटा देते हैं। सरल सा तरीका है। ये सैंड पेपर लेंगे और सैंड पेपर की मदद से हम इसे रगड़ेंगे। रगड़ने से इसके ऊपर जो सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का आवरण चढ़ा है, वो हट जाएगा, क्योंकि वह भंगुर आवरण है, रगड़ने से झड़ जाता है। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया। ये साफ कर दिया। साफ करने के बाद ये इस प्रकार का पुनः नया और चमकीला दिखाई देने लगेगा। अब इसे हम जलाते हैं। पुनः प्रयोग करेंगे। मोमबत्ती को जलाया मैंने और सावधानी पूर्वक मैग्नीशियम रिबन को चिमटी में पकड़ा और मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती की ज्वाला में कुछ देर गर्म करेंगे। उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देंगे, तो फिर ये स्वतः ही जलने लगेगा, जैसे कि फुलझड़ी जलती है। ये देखिए, अब हमें हटा लिया। इसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है और टोंग की सहायता से पकड़। देखिए कितनी सारी ऊष्मा निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, बहुत सारी ऊष्मा और प्रकाश निकल रहा है और एक सफेद रंग का ये देखिए पाउडर बन गया है, जिसे मैंने इस बीकर में इकट्ठा कर लिया। तो ये बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन जो है वो आपका फुलझड़ी की तरह जला। आपने इसको थोड़ी देर गर्म किया, ये इसके ज्वलन ताप पर पहुंचा, उसके बाद ये स्वतः अपने आप ही जलता रहा, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता रहा और सफेद रंग के पाउडर में ये बदल गया, जिसे मैंने इस बीकर में एकत्रित कर लिया है। इस दौरान क्या अभिक्रिया हुई? मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आपने देखा कि मैग्नीशियम तार जलकर एक नए यौगिक में बदल गया है। चलिए मैं आपको बता दूं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उस दौरान हुई है। ये मैग्नीशियम, इसने वायुमंडली, हमने जब इसको गर्म करा तो इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और सफेद रंग का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों जगह बन रहा है, यहां भी बन रहा है, लेकिन यह नम वायु की क्रिया से बन रहा है, जो उसे जलने में बाधा पैदा कर रहा था। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये मैग्नीशियम तार को गर्म करने और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से बन रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर इस अभिक्रिया को हम गौर से देखें तो यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां दो अभिकारक मिलकर एक क्रियाफल में बदल रहे हैं। यह एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। आपने देखा कितनी तेजी से मैग्नीशियम रिबन जलता चला गया।
तो एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही साथ यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर ढेर सारी ऊष्मा प्रकाश और गर्मी के रूप में निकल रही थी। साथ ही साथ यह एक उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के हमने प्रकार भी यहां पे देख लीजिए। चित्र के माध्यम से देखें तो ये देखिए मैग्नीशियम रिबन था। हमने इस मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया, जैसे ये ज्वलन ताप तक पहुंचा, अब ये स्वतः जलने लगा। इसने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करी और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं ने मिलकर बना दिया सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें एक जानकारी पता चल गई कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। चलिए हम हमारे मूल उत्तर को पहचानते हैं। मैग्नीशियम एक अति क्रियाशील धातु है। जब मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया वहां पर होती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है, अंदर के मैग्नीशियम परमाणु का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, क्योंकि रेगमाल से रगड़ने पर यह भंगुर परत हट जाती है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से संपर्क बन जाता है और मैग्नीशियम रिबन जलने लगती है। मैं इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, आपका 2 मिनट का समय और लूंगा और एक नई जानकारी भी मैं आपको यहां पे दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण हमने बीकर में एकत्रित कर लिया था। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूं। ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल दिया और इसे उस पानी में घोल लिया। जल के बारे में आप जानते हैं ना, जल या पानी उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। यह ना तो अम्ल है ना क्षार है, अर्थात यह लिटमस पत्र के प्रति कोई क्रिया नहीं करता। अगर मैं ये देखिए, ये मेरे पास लाल लिटमस पत्र है, अगर इस लाल लिटमस पत्र पे मैं पानी की कुछ बूंदें डालूं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख रहे हैं इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये लाल का लाल है। क्यों? क्योंकि पानी उदासीन होता है, न अम्ल न क्षार। लेकिन मैंने इस पानी को इस बीकर में डाला जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण था और हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के उस सफेद चूर्ण का पानी में घोल बना लिया, विलयन बना लिया। ये लीजिए विलयन तैयार हो गया। अब मैं इस लाल लिटमस पत्र को इस बीकर में डालूंगा, इस विलयन में डालूंगा, घोल में डालूंगा। देखिए क्या होता है, ये देखिए मैंने लाल लिटमस पत्र को डाला इसमें, लाल लिटमस पत्र हल्का सा नीले रंग का हो गया है। लाल लिटमस पत्र का नीला होना यह बताता है कि यह विलयन अब क्षारीय हो गया है। यह क्षारीय कैसे हो गया, तो इसके पीछे की रासायनिक समीकरण मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद चूर्ण को हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घुलकर यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। OH समूह इसमें जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जलीय विलयन जो है ये क्षारीय है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसीलिए इसने लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया। तो जब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला और उसमें लाल लिटमस पत्र डाला, वह नीला हो गया और नीला होना यह बताता है कि धातुओं के ऑक्साइडों को जब पानी में घोला जाता है तो वो क्षार में बदल जाते हैं, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमने एक और प्रश्न के उत्तर को यहां पर समझा। प्रश्न बन जाएगा हमारा, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, या धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्यों? यह हमारा उत्तर तैयार है। धात्विक ऑक्साइड, ये देखिए मैग्नीशियम धातु है तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। देखो पानी में घोला तो क्षार बन गया, तभी तो आपका लाल लिटमस पत्र नीला हो गया और पीएच मान आया 7 से अधिक। तो धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, अर्थात धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देखे। एक तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण जाना, और जाना कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं। इस उत्तर के साथ आपको ये 2 समीकरण भी लिखना पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।